हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज अपन सीखने वाले हैं डेरिवेटिव इन पैरामेट्रिक फॉर्म। अभी तक आपने ये देखा है कि y और x एक ही इक्वेशन में होते हैं, इस टाइप की इक्वेशंस में। अभी तक आपने ऐसा कुछ देखा है। अब आप पहली बार ऐसा देख रहे हुए कि एक नया यानी कि एक थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो गया। यहां पे है वो थर्ड वेरिएबल t, थीटा, t, फिर से t, थीटा और यहां भी थीटा। x t की टर्म्स में है, y भी t की टर्म्स में है। t इज द कॉमन पैरामीटर यानी कि कॉमन वेरिएबल, थीटा इज द कॉमन पैरामीटर यानी कि कॉमन वेरिएबल। इस टाइप के डेरिवेटिव को बोला जाता है पैरामेट्रिक फॉर्म। क्वेश्चन है dy बाय dx फाइंड करो। dy बाय dx का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यार y की इक्वेशन में x तो है ही नहीं, y की इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो तो t है, तो आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑब्वियसली नहीं कर सकते। तो फिर कैसे निकाली जाए dy बाय dx की वैल्यू? बहुत इजी है। स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या बोलते हैं इसको? पैरामेट्रिक फॉर्म। जो कॉमन वेरिएबल है वो होता है कॉमन पैरामीटर। यहां पे जो x है वो है 2at² और जो y है वो है अपना at4। ये आपके x और y है। मैं यहां निकालूंगा dx बाय dt और यहां निकालूंगा dy बाय dt। चाहो तो पॉज करके आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। डेरिवेटिव करेंगे t² का 2t, तो ये निकल गया 4at। इसका डेरिवेटिव करेंगे 4at³। a जो कांस्टेंट है अपन ने उसको एलिमिनेट यानी कि उसको जीरो नहीं करा, क्योंकि कांस्टेंट मल्टीप्लाई में एज इट इज रहता है। ये आपका dx बाय dt आ गया और ये dy बाय dt आ गया। अब आपके पास ये दो वैल्यूज है। क्या आप ये लिख सकते हो dy बाय dx को? dy बाय dx इज इक्वल्स टू dy बाय dt डिवाइड बाय dx बाय dt। लिख सकते हैं यार। अगर dt से dt को काट देते हैं तो dy बाय dx ही तो आ रहा है। तो dy बाय dt की कोई वैल्यू है क्या? ये रही वैल्यू। तो dy बाय dx इक्वल्स टू जो न्यूमरेटर है वो है dy बाय dt। क्या है उसकी वैल्यू? 4at³ और अपॉन में dx बाय dt क्या है इसकी वैल्यू? 4at। तो 4 कट जाएगा, a कट जाएगा, t³ और t कटेंगे तो dy बाय dx की वैल्यू आएगी t²। है ना? थोड़ा सा कुछ नया सीखना है, बाकी बेसिक डेरिवेटिव तो बिल्कुल वैसा का वैसा है। dx बाय dt निकाला, dy बाय dt निकाला और दोनों को डिवाइड कर दिया। इजी है। ये आ गई अपनी dy बाय dx की वैल्यू। ठीक है, तो अब आप पॉज करके इसे कॉपी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन के साथ। x है a cos थीटा, dx अपॉन d थीटा निकालेंगे, यानी कि इसका डेरिवेटिव करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। तो a तो कांस्टेंट है, वो तो अपनी जगह एज इट इज रहेगा। cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन थीटा। दूसरा फंक्शन है y विच इज इक्वल टू b साइन थीटा। क्या है? b साइन थीटा। तो अब क्या करेंगे? dy अपॉन d थीटा निकालेंगे, यानी कि y का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो b कांस्टेंट है, वो अपनी जगह रहेगा। साइन का डेरिवेटिव होता है cos थीटा। ये आपकी दो वैल्यूज आ गई। ये dy बाय d थीटा है, ये dx बाय d थीटा है। क्या फाइंड करना है अपने को? अपने को फाइंड करना है dy बाय dx। क्या फाइंड करना है भाई? dy बाय dx। तो dy बाय dx को लिखेंगे dy अपॉन d थीटा डिवाइड dx अपॉन d थीटा, यही लिखेंगे। तो dy dy थीटा इसको यहां पे कॉपी कर देंगे
विच इज बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा इसको यहां पे कॉपी कर देंगे, माइनस का ए साइन थीटा। कॉस अपॉन साइन को मैं क्या लिख दूंगा, मैं इसको लिख दूंगा कॉट थीटा। ये वैल्यू है मेरी किसकी, डी वाई अपॉन डी एक्स की। तो ये मेरे दोनों क्वेश्चंस सॉल्व हो गए। इसमें कॉमन पैरामीटर था टी, इसमें कॉमन पैरामीटर है थीटा। तो आप पॉज करेंगे और इनको एक बार खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। तो पॉज करके ट्राई करो। स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। 3 में एक्स और वाई का जो कॉमन पैरामीटर है वो है टी। एक्स और वाई का कॉमन पैरामीटर है टी। तो दो चीजें निकालेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी, और इनको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आपका x है साइन t, तो इससे dx अपॉन dt निकाल लेंगे विच इज cos t, डेरिवेटिव कर दिया। y है cos 2t, तो dy अपॉन dt निकालेंगे विच इज माइनस साइन 2t। क्या ये डेरिवेटिव कंप्लीट है? cos का डेरिवेटिव तो हो गया माइनस का साइन, लेकिन जो इसका एंगल है वो है 2t, तो आप उसका 2 भी तो करोगे, चेन रूल। अब dy बाई डी एक्स को ये लिखा जा सकता है dy dt dx dt। तो dy बाई dt को लिखेंगे न्यूमरेटर में, दैट इज माइनस का 2 साइन 2t, और dx बाई dt को लिख देंगे डिनोमिनेटर में। dy बाई dt न्यूमरेटर में आएगा, dx बाई dt डिनोमिनेटर में आएगा। साइन 2t 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है। साइन 2t को क्या लिख सकते हैं अपन, साइन 2t को लिख सकते हैं 2 साइन t cos t अपॉन में cos t। तो cos t न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कट गया, आंसर आ गया माइनस का 4 साइन t। ये आंसर है, ठीक है, इजी है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से देखो कॉमन पैरामीटर t है, बहुत इजी है। 4t, तो dx बाई dt हुआ 4 इंटू 1 4, y है 4 अपॉन t, तो dy बाई dt क्या हुआ, dy बाई dt हुआ 4 और 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो ये हो गया भाई माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर। आ गई दोनों चीजें, dy बाई dt भी आ गया, dx बाई dt भी आ गया। फाइंड क्या करना है, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx जो कि किसके इक्वल होगा, dy अपॉन dt डिवाइड बाय dx अपॉन dt होगा इसके इक्वल। ये dy अपॉन dt है, इसको लिख देंगे न्यूमरेटर में, और dx अपॉन dt को लिख देंगे डिनोमिनेटर में। 4 से 4 कट गया, तो आंसर आ गया -1 अपॉन टी स्क्वायर। इजी है, तो बहुत ज्यादा इजी है ना। नॉर्मल डेरिवेटिव से भी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं, उनसे भी कम मेहनत करनी पड़ रही है ना। तो पॉज करो और खुद ट्राई करो। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा डेरिवेटिव इसमें लेंदी है क्योंकि टर्म्स दिख रहा है थोड़ी ज्यादा है ना। कॉमन पैरामीटर है थीटा, तो dy बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा, ये दो चीजें फाइंड करेंगे और इनको डिवाइड कर देंगे। 6th में भी यही होगा, थीटा इज द कॉमन पैरामीटर। तो दोनों सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं। 5th, x है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा माइनस का साइन थीटा, ठीक है। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, साइन 2 थीटा, अर्थात 2 थीटा का डेरिवेटिव 2। क्या लगाया, चेन रूल। अब क्या करें, y को कॉपी करते हैं, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, dy बाई डी थीटा निकालेंगे, साइन का डेरिवेटिव cos, साइन 2 थीटा
का कॉस 2 थीटा और साथ में 2 माइनस कॉपी हो गया। आ गई दोनों चीजें आ गई। तो अब निकालना है dy बाय डी एक्स, जो होगा dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स डी थीटा। ऐसे ही होगा dy बाय डी थीटा, इसको लिखेंगे न्यूमरेटर में और इसको लिख देंगे डिनोमिनेटर में। तो ये हो गया भाई कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय पॉजिटिव टर्म आगे लिख दो 2 साइन 2 थीटा माइनस का साइन थीटा। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको सिंप्लीफाई करो, क्योंकि सिंप्लीफाई करने से मैं अभी बता दूं ये आगे सॉल्व होगा नहीं, ये ऐसा ही रहेगा। तो आप इसको इसी फॉर्म में छोड़ दो, ये आपके dy बाय डी एक्स की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, x की वैल्यू है a थीटा माइनस साइन थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा हुआ a 1 माइनस कॉस थीटा। y की वैल्यू है a 1 प्लस कॉस थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा ये हुआ a माइनस का साइन थीटा। आ गई दोनों चीजें। अब आपको निकालना है dy अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा dx अपॉन डी थीटा। dy अपॉन डी थीटा इसको लिखेंगे न्यूमरेटर में और dx अपॉन डी थीटा इसको लिख देंगे डिनोमिनेटर में। तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? a कैंसिल हो रहा है। अब मैं इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकता हूं क्या? यस, मैं कर सकता हूं। कैसे? मैं यहां लगा देता हूं हाफ एंगल आइडेंटिटी। हाफ एंगल आइडेंटिटी क्या होती है? साइन थीटा की हाफ एंगल आइडेंटिटी होती है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ये हाफ एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो आपने क्लास 11th में पढ़ी है और मैंने इस बार भी आपको इंट्रोडक्शन में समझाया है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसकी आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी आइडेंटिटी होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो ये दोनों आइडेंटिटीज अपन अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अप्लाई करने से क्या आएगा भाई? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या बनेंगे अपने, ये चेक करें। तो dy बाय डी एक्स जिसकी वैल्यू आप निकाल रहे हो उसमें न्यूमरेटर हो जाएगा माइनस का 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। डिनोमिनेटर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। 2 से 2 कट गया, साइन से ये स्क्वायर कट गया, तो कॉस अपॉन साइन ये हो जाएगा कॉट थीटा अपॉन 2 और ये माइनस अपन यहां कॉपी कर देंगे। ये आंसर है, ठीक है। तो पॉज करना है और खुद को ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल है इस क्वेश्चन का, है ना, ढंग से समझना भाई। 8th क्वेश्चन स्टार्ट करें। 8th क्वेश्चन में x है आपका a cos t प्लस log tan t अपॉन 2। डेरिवेटिव जब अपन करेंगे तो a तो कॉपी हो जाएगा, cos का डेरिवेटिव कर देंगे, log का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन tan, ठीक है। tan का डेरिवेटिव क्या होगा sec स्क्वायर और t बाय 2 का डेरिवेटिव 1 बाय 2। क्या किया? ये चेन रूल लगाया। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में, log tan और t बाय 2। अब इसको अपन थोड़ा आगे अभी सॉल्व कर लेते हैं। इन सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो ये साइन अपॉन कॉस लिखेंगे, कॉस ऊपर चले जाएगा, कॉस t अपॉन 2 साइन t अपॉन 2। इसको लिख देंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t अपॉन 2, ठीक है, और साथ में 1 अपॉन 2। क्लियर यहां तक? आ गया इतना समझ में? ये कॉस और ये स्क्वायर कट गया। अब डिनोमिनेटर में कितनी टर्म्स है? 2 है, साइन है और कॉस है।
इनको एक साथ लिखते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं अपन, इनको एक साथ लिख रहे हैं। 1/2 साइन और कॉस लिख दिया भाई एक साथ। ये कोई आइडेंटिटी है क्या? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा। क्या होता है? साइन 2 थीटा। या अगर आप हाफ एंगल आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चलो तो भी ये आइडेंटिटी है। 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो अब थीटा की जगह बस 2 है, थीटा की जगह क्या है? 2 है, टी है, थीटा की जगह टी है, बात तो एक ही है। तो अप्लाई करते हैं। तो x हुआ a माइनस का साइन टी प्लस 1/साइन टी, लगा दिया एंटिटी। अब यहां लेते हैं एलसीएम। 1 है प्लस का, साइन इधर आएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर। ठीक है, क्या चल रहा है अपना? dx बाय dt, dx बाय dt। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। किसकी वैल्यू है ये? ये है dx अपॉन dt की वैल्यू, ये dx अपॉन dt की वैल्यू है। अब आते हैं y पे। y वाला फंक्शन तो छोटा है, a साइन t, तो dy बाय dt तो एक ही स्टेप में निकल जाएगा, a cos t। अब आपको क्या करना है? dy बाय dx निकालना है, तो आप क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, क्या होता है भाई dy बाय dx? dy बाय dx होता है dy बाय dt dx dt, यही होता है। तो dy अपॉन dt a cos t, dx अपॉन dt a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t। a से a कट गया, cos से ये स्क्वायर कट गया, ये साइन चले जाएगा ऊपर, तो ये हो गया साइन t अपॉन cos t। क्या आया इसका आंसर? इसका आंसर आया भाई tan t। क्या आंसर आया इसका? tan t। ये है अपनी वैल्यू किसकी? dy बाय dx की। यहां लिख देते हैं, क्या है इसका आंसर? tan t। तो कहां इतना बड़ा फंक्शन था जिसको सॉल्व करते करते अपन इतने से पे लिया है, और इनको डिवाइड करके आंसर तो बहुत ही छोटा आ गया। तो डेरिवेटिव से ज्यादा इसके बराबर इस क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन भी है। डेरिवेटिव क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 3 पार्ट्स में चेन रूल लग रहा है, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी लग रही है, एलसीएम ले रहे हैं, दोबारा एंटिटी लग रही है, और फिर जाके ये आगे सॉल्व हो रहा है। क्लियर? तो पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है। आंसर रट लो इसका tan t। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। x है a sec थीटा, तो dx अपॉन d थीटा हुआ a sec थीटा tan थीटा। sec थीटा का डेरिवेटिव कर दिया, a को कॉपी कर दिया क्योंकि मल्टीप्लाई में कांस्टेंट कॉपी होता है। y है b tan थीटा, तो dy अपॉन d थीटा हुआ b sec स्क्वायर थीटा। क्लियर? यहां तक आ गई ये चीजें। अब dy अपॉन dx फाइंड करना है। dy अपॉन d थीटा डिवाइड dx अपॉन d थीटा। तो dy d थीटा को न्यूमरेटर में लिखेंगे और dx बाय d थीटा को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। क्लियर यहां तक? अब क्या करें? सेक से ये स्क्वायर कट गया, इसको लिखेंगे 1 बाय कॉस, इसको लिखेंगे साइन बाय कॉस, b 1 अपॉन कॉस। ठीक है, a साइन अपॉन कॉस। क्लियर यहां तक? ये दोनों कट गए, तो ये क्या आया? b अपॉन a 1 अपॉन साइन। क्या आया ये? b अपॉन a 1 अपॉन साइन। तो ये हुआ b अपॉन a कोसेक थीटा, b अपॉन a कोसेक थीटा। किसकी वैल्यू है? dy बाय dx की। क्लियर? इजी है, तो पॉज करना है और कॉपी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में
वही सेम चीजें निकलेगी, क्या क्या, dx बाय डी थीटा dy बाय डी थीटा। बस आपको ये देखना है कि यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो x है a cos थीटा प्लस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, करें डेरिवेटिव, dx डी थीटा a cos का डेरिवेटिव माइनस का साइन, प्रोडक्ट रूल लगाओ, थीटा को कॉपी करो, साइन का डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। फिर थीटा का डेरिवेटिव कर देंगे 1 और साइन को कर देंगे कॉपी, ये प्रोडक्ट रूल लगा दिया, साइन कट गया, आंसर आ गया a थीटा cos थीटा। अब y है a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा, क्लियर यहां तक। क्या करें, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, dy बाय डी थीटा a cos थीटा साइन का डेरिवेटिव माइनस थीटा को कॉपी करेंगे, ठीक है, माइनस पे चाहे ब्रैकेट लगा लो एक, थीटा को कॉपी करेंगे, कॉस का डेरिवेटिव माइनस का साइन कर देंगे, ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे, थीटा का डेरिवेटिव 1 कर देंगे और कॉस को कॉपी कर देंगे। आ गया समझ में, ठीक है, माइनस बाहर रहेगा, थीटा कॉपी, कॉस का डेरिवेटिव, फिर कॉस को कॉपी और थीटा का डेरिवेटिव। अब इसको आगे सॉल्व करें, a cos थीटा माइनस और माइनस प्लस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा और ये हो गया माइनस का cos थीटा, तो ये दोनों टर्म्स कट गई, तो ये क्या आया, a थीटा साइन थीटा। क्या आ गया भाई, a थीटा साइन थीटा। ये वैल्यूज आ गई किसकी, दो टर्म्स की, dx बाय डी थीटा और dy बाय डी थीटा। अब क्या करेंगे, जो फाइंड करना है सब हमेशा की तरह सेम है, ऐसे ही करेंगे, dy बाय डी थीटा a थीटा साइन थीटा, dx बाय डी थीटा a थीटा cos थीटा। इजी तो है यार, a थीटा कट गया, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan थीटा। ये इसका सबसे सिंप्लीफाइड आंसर है। कहा इतने बड़े बड़े डेरिवेटिव्स आए थे, उनको सिंप्लीफाई करते करते टर्म्स छोटी हो गई, फाइनल आंसर और भी छोटा हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास में क्या सीखा अपन ने, पैरामेट्रिक फॉर्म का डेरिवेटिव, जिसमें x और y किसी थर्ड वेरिएबल यानी कि कोई पैरामीटर की टर्म्स में गिवन होते हैं, तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव करके फिर क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, इन सारे क्वेश्चंस में या किसी भी एक में रिवर्स पूछा गया होता dx अपॉन dy, तो क्या करते, रिवर्स तरीके से डिवाइड करते, dx बाय डी थीटा ऊपर आ जाता, dy बाय डी थीटा नीचे चले जाता। तो कभी उल्टा पूछ लिया जाए तो उल्टा डिवाइड कर दो, बात तो एक ही है, लॉजिक तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करें, इन सब की एग्जाम्पल्स भी ट्राई करें। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा डेरिवेटिव के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म के डेरिवेटिव पे बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आज। देखो स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7, x आपको गिवन है साइन क्यूब t डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट कॉस 2t और y आपको गिवन है कॉस क्यूब t डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t। और ऑब्वियसली अपने को पता है कि अपने को फाइंड क्या करना है, dy अपॉन dx। यहां पे y और x एक थर्ड वेरिएबल दैट इज एक कॉमन पैरामीटर से लिंक कर रहे हैं, और वो कॉमन पैरामीटर क्या है, वो है t। तो अगर आपको dy बाय dx फाइंड करना है तो आपको dy अपॉन dt और dx अपॉन dt ये पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो अपन dx अपॉन dt निकालेंगे, उसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे और इक्वेशन 1 बना देंगे। फिर अपन dy अपॉन dt निकालेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे एलसीएम वगैरह लेके, और उस dy अपॉन dt को इक्वेशन 2 बना देंगे और फिर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे। ठीक है यहां तक। तो अब आप लोग क्या करेंगे, एक बार अभी वीडियो को पॉज करेंगे और एक बार dx बाय dt dy बाय dt खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, तो पॉज करो और ट्राई करो। अब देखो स्टार्ट करते हैं dx बाय dt से। यहां पे लगेगा क्वोशंट रूल।
डिनोमिनेटर को कॉपी करा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। न्यूमरेटर के डेरिवेटिव में चेन रूल अप्लाई होगा, पावर क्यूब है, क्यूब का डेरिवेटिव होगा और फिर साइन का होगा कॉस, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, न्यूमरेटर को कॉपी करेंगे और ये जो डिनोमिनेटर है रूट कॉस 2t इसका डेरिवेटिव होगा। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो इसमें कितनी फंक्शंस हैं? 3 फंक्शंस है। एक तो है 2t, फिर है कॉस और फिर है स्क्वायर रूट। तो 2t का डेरिवेटिव हो जाएगा 2, कॉस का डेरिवेटिव माइनस का साइन और स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट, क्योंकि रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स, 2x का डेरिवेटिव होता है 2। ये 3 रूल्स अपन ने इसका डेरिवेटिव करते टाइम अप्लाई करे हैं। क्लियर? ये तो आ गया क्वोशंट रूल का न्यूमरेटर। इसी क्वोशंट रूल में डिनोमिनेटर में क्या आता है? इसका स्क्वायर। डिनोमिनेटर का क्या आता है भाई? स्क्वायर। तो स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट का जो सिंबल है वो हट जाएगा। अब ये 2 और ये 2 कट जाएंगे और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। अब मैं इस स्क्वायर रूट से क्या ले लूंगा? एलसीएम। तो अब इस स्क्वायर रूट वाली टर्म का क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। जब ये डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो ये जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, तो इस पे से स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये पूरे न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो जब ये पूरे का डिनोमिनेटर बनेगा आप उसको नीचे ट्रांसफर कर देना। देखो ये चीज पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, cos 2t 3 sin स्क्वायर t मल्टीप्लाई बाय cos t, माइनस का क्या आ रहा है? sin क्यूब t मल्टीप्लाई बाय sin 2t, होल अपॉन क्या आ रहा है? होल अपॉन आ रहा है अंडर रूट ऑफ cos 2t और ऑलरेडी डिनोमिनेटर क्या चल रहा है? cos 2t। तो अब ये डिनोमिनेटर नीचे ट्रांसफर हो जाएगा और एक सिंगल डिनोमिनेटर लग जाएगा। अब आप ये बताओ कि ये जो न्यूमरेटर वाली टर्म है इसमें से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? देखो मुझे कॉमन क्या दिख रहा है? मुझे कॉमन दिख रहा है साइन स्क्वायर t, क्योंकि छोटी पावर कॉमन आती है। तो मैंने साइन स्क्वायर t को कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 3 cos 2t मल्टीप्लाई बाय cos t, माइनस इधर बचेगा साइन 2t मल्टीप्लाई साइन t, क्योंकि क्यूब पावर में से स्क्वायर तो आप बाहर ले जा चुके हो। अब ये चीज नीचे आ जाएगी तो डिनोमिनेटर में आएगा आपका रूट cos 2t मल्टीप्लाई बाय cos 2t। ठीक है, अब क्या करें अपन? अब अपने को इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ये जो 3 टाइम्स हो रहा है ना, ये 3 टाइम्स मैं इसको ब्रेक करूंगा। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में ब्रेक करूंगा। ठीक है, तो अपन इसको ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं। क्या आएगा भाई अगर मैंने ब्रेक किया? तो यहां लिखेंगे अपन, ये आएगा, बाहर की टर्म तो सेम रहेगी विच इज साइन स्क्वायर t, अंदर आ जाएगा ट्वाइस cos 2t इंटू cos t प्लस cos 2t इंटू cos t। हो गया ब्रेक। 3 टाइम्स जो हो रहा था उसको 2 पार्ट्स में तोड़ दिया और माइनस की टर्म को अपन एज इट इज कॉपी कर लेंगे। ठीक है, यहां तक ये अपन ने माइनस की टर्म को कॉपी कर लिया। अच्छा, ये माइनस ही आएगा कि एक बार वेरीफाई करें? देखो ये माइनस और माइनस प्लस हो रहा है, अभी मिस्टेक हो जाती है अपने से, है ना। ये माइनस और माइनस क्या हो रहा है? ये प्लस हो रहा है, तो यहां प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा। डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है? अंडर रूट ऑफ cos 2t मल्टीप्लाई बाय cos t। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय cos 2t, ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, यहां तक अपनी ये टर्म आ गई। अब इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो ये टर्म और ये टर्म ये मिलके एक आइडेंटिटी बना रहे हैं। कौन सी टर्म्स? ये लास्ट की 2 टर्म्स, ये एक आइडेंटिटी बना रहे हैं। कौन सी आइडेंटिटी? cos a cos b प्लस sin a sin b बन रही ना एंटिटी। क्या होता है ये? ये होता है cos ऑफ a माइनस b।
क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, तो अप्लाई करें आइडेंटिटी। देखो ये वाली टर्म कॉपी हो जाएगी विच इज साइन स्क्वायर टी, ये वाली टर्म भी कॉपी हो जाएगी। ठीक है, और यहां पे आ जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये टर्म यहां आ गई। इसको अपन ने कॉपी कर दिया, इसको पूरी टर्म को अपन ने कॉपी कर दिया और प्लस साइन लगा के कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी होल अपॉन ये जो डिनोमिनेटर है ये कॉपी हो जाएगा। अच्छा ये क्या होता है, ये होता है कॉस टी। भाई माइनस करके टी तो बचेगा, तो कॉस टी क्या निकल रहा है, पूरे ब्रैकेट से कॉमन निकल रहा है। तो साइन स्क्वायर टी मल्टीप्लाई बाय कॉस टी ट्वाइस ऑफ कॉस 2t प्लस का 1 और अपॉन में ये डिनोमिनेटर। ये वैल्यू है किसकी, ये वैल्यू है अपनी dx बाय dt की, ये वैल्यू है dx बाय dt की। अब जैसे ही आपकी ये वैल्यू आई आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दोगे और सिमिलरली आप क्या करोगे, इस y का डेरिवेटिव करके ऐसी ही कुछ वैल्यू बनेगी dy बाय dt की, वो निकालोगे और उसे इक्वेशन 2 बना दोगे। y के डेरिवेटिव में भी क्या लगेगा, क्वोशंट रूल लगेगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो अब क्या करना है, एक बार पॉज करना है और फिर y का डेरिवेटिव करना है। ठीक है, करें कंटिन्यू, y का डेरिवेटिव करें। देखो इसी में चेंजेस कर देते हैं, dy बाय dt। अब आप डिनोमिनेटर को करोगे कॉपी, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करोगे, तो कॉस क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3 कॉस स्क्वायर टी, और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन टी। ये आपने लगा दिया न्यूमरेटर के डेरिवेटिव में चेन रूल, क्यूब का डेरिवेटिव करा और कॉस का खुद का डेरिवेटिव करा। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर को कॉपी कर देंगे और जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव कर देंगे। यहां पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए ये वाला एज इट इज वैसा ही रहेगा। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, रूट से अपन एलसीएम ले लेंगे। इस टर्म को चेंज करना है आपको, यहां पे आ जाएगा -3 कॉस स्क्वायर टी और यहां पे साइन टी। ठीक है, बाकी ये वाली टर्म चेक करें, इसमें ये आ जाएगा यहां पे कॉस क्यूब टी और ये टर्म एज इट इज रहेगी। ठीक है, एलसीएम लेने से ये रूट डिनोमिनेटर बन जाएगा और नीचे ट्रांसफर हो जाएगा, ये भी सही है। अच्छा अब कुछ कॉमन आ रहा है क्या, चेक करें, कॉस स्क्वायर टी कॉमन आ रहा है, तो यहां पे साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर कर लो। अगर आपने खुद ने ट्राई करा है तो आप भी चेक करते जाओ, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अब कॉमन जब लेंगे कॉस स्क्वायर, तो ये तो बाहर चले गया, क्या क्या बचा, माइनस का 3 बचा, कॉस 2t बचा और क्या बचा, साइन t बचा। ठीक है, क्लियर, dy बाय dt निकाल रहे हैं, इधर से क्या बचेगा, साइन 2t बचेगा और एक कॉस t बचेगा। ठीक है, ये डिनोमिनेटर नीचे ट्रांसफर हो गया। अब इसका क्या करें, ये माइनस का 3 है तो इसको 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे। कौन से 2 पार्ट होंगे भाई, एक तो माइनस का 2, ठीक है, एक तो होगा अपना माइनस का 2 और एक साथ में एक और माइनस की टर्म, एक और माइनस की टर्म आएगी। क्लियर, ये -3 टाइम्स है, उसको अपन ने 2 पार्ट में तोड़ दिया, ये 2 पार्ट, और इस टर्म को आप यहां पे एज इट इज क्या करोगे, कॉपी कर लोगे। ठीक है, अब जरा जो मैं बोल रहा हूं उसको आप भी साथ साथ रिपीट करो। 2t को a मान लो, 2t को a मान लो और t को b मानो, 2t को a और t को b। अब इस टर्म को बोलो आप, जिसपे ब्लू लाइन बनी हुई है उस टर्म को बोलो, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ये बोलना है ना, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। क्या होता है ये होता है साइन ऑफ a माइनस b। क्या होता है ये होता है साइन ऑफ a माइनस b। आइडेंटिटी क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी क्या बचा है, माइनस का 2 कॉस 2t मल्टीप्लाई में साइन t। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, साइन t। तो
तो साइन टी क्या निकल जाएगा, कॉमन। ये साइन टी निकल गया कॉमन, और बाहर क्या चल रहा है, कॉस स्क्वायर, बाहर चल रहा है अपना कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो dx बाई डी टी और dy बाई डी टी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अच्छा, एक चीज और, क्या चीज आएगी, साइन टी जब आप कॉमन ले लोगे तो यहां पे माइनस का 2 cos 2 है, माइनस है। ठीक है, ये साइन टी और ये साइन टी कॉमन जाएगा तो यहां पे रह जाएगा 1 और यहां माइनस का 2 cos 2t आ जाएगा। क्लियर, आ गया समझ में। तो ये है आपकी टर्म। एक स्टेप और बढ़ा के लिख लेते हैं अपन, थोड़ा और ढंग से समझ आ जाएगा। क्या है आपकी बाहर की टर्म है, देखो बाहर की टर्म है cos स्क्वायर टी माइनस का 2 cos 2t मल्टीप्लाई में साइन टी और प्लस का साइन टी, माइनस करके टी बचेगा, अपॉन में जो डिनोमिनेटर है वो कॉपी हो रहा है। अब साइन टी क्या निकल रहा है, कॉमन, तो cos स्क्वायर टी मल्टीप्लाई में साइन टी, इधर से साइन टी कॉमन गया तो बचा 1 माइनस 2 cos 2t, डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, कॉपी हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है आपकी dy बाय dx की। किसकी वैल्यू है, dy बाय dx की, ओके सॉरी dy बाय dt की। किसकी, dy बाय dt। अब आपने dy बाय dt निकाल लिया, dx बाय dt निकाल लिया, तो दोनों को क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब आप चाहे खुद पॉज करके भी ट्राई कर सकते हो। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, dy बाय dt को ऊपर लिखो, dx बाय dt को नीचे लिखो। ठीक है, तो अब अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अपने को चाहिए dy बाय dx, जिसको अपन लिखेंगे dy बाय dt डिवाइड बाय dx बाय dt। dy बाय dx इज इक्वल्स टू dy बाय dt डिवाइड बाय dx बाय dt। ठीक है, dy बाय dt क्या है, ये रहा cos स्क्वायर t मल्टीप्लाई बाय साइन t 1 माइनस 2 cos 2t, अपॉन में डिनोमिनेटर क्या है, रूट cos 2t मल्टीप्लाई में cos 2t। ये आपका है dy बाय dt। ठीक है, अब dx बाय dt क्या है, dx बाय dt था अपना साइन स्क्वायर t मल्टीप्लाई में cos t 1 प्लस 2 cos 2t। ठीक है, एक तो ये पावर्स का फर्क था, स्क्वायर अब साइन पे लग रहा है, cos पे नहीं लग रहा है, और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आ रहा है। डिनोमिनेटर एज इट इज क्या है, सेम है, डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं है। तो अब ये टर्म और ये टर्म दोनों कट गई, cos कटेगा तो यहां से स्क्वायर कट जाएगा, साइन कटेगा तो यहां से स्क्वायर कट जाएगा। तो अब बचा क्या अपना, अब बचा अपना ऊपर यहां पे cos t 1 माइनस 2 cos 2t, डिनोमिनेटर में क्या बचा, साइन t और 1 प्लस 2 cos 2t। क्लियर, अब ये और ज्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है, कैसे करोगे, देखो आइडेंटिटी लगाते हैं। क्या लगाएं, आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी लगाएं, देखो यहां पे करते हैं पहले सॉल्व। cos 2t को लिखते हैं अपन, cos 2t को लिख सकते हैं 1 माइनस नहीं 2 cos स्क्वायर माइनस 1। क्या लिखते हैं, 2 cos स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और डिनोमिनेटर में इस cos 2 की को क्या लिखते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t। अब जरा एक चीज आपने नोटिस करी, दोनों जगह cos 2t है, सेम टर्म है, फिर भी मैंने आइडेंटिटी अलग अलग लगाई। क्यों, ऐसा कब पहचानोगे आप, बस सीधी सी बात है, बाहर की टर्म को देखो, बाहर cos है ना, बाहर cos है तो अंदर आइडेंटिटी cos वाली लगाई, बाहर साइन है तो अंदर आइडेंटिटी साइन वाली लगा दो। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका cos t। ठीक है, माइनस 2 से अंदर कर दो मल्टीप्लाई, 3 माइनस 4 cos स्क्वायर t। ठीक है, होल अपॉन साइन t, और उसको अंदर वही सिंप्लीफाई कर दो, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर t। हो गया सिंप्लीफाई। cos t को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो ये हो जाएगा 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब t। क्लियर, और इस साइन t को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो
3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। अब क्या करें, अब अपन इस न्यूमरेटर में से माइनस के साइन को कॉमन लेते हैं, न्यूमरेटर में से माइनस के साइन को कॉमन लेते हैं। ठीक है, जब आप न्यूमरेटर में से नेगेटिव साइन कॉमन लोगे तो आपकी न्यूमरेटर की जो टर्म है वो आपको रिवर्स लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या आएगा नेगेटिव साइन कॉमन लेने से, नेगेटिव साइन कॉमन लेने से dy बाय डी एक्स, जिसकी वैल्यू आप फाइंड कर रहे हो, वो आएगा 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी अपॉन में 3 साइन टी माइनस का 4 साइन क्यूब टी। ठीक है, ये वाला न्यूमरेटर आपका हो जाएगा cos 3t, cos 3t, और ये हो जाएगा आपका sin 3t। cos अपॉन साइन क्या बन जाता है, ये बन जाता है cot 3t। cos अपॉन साइन क्या बन जाता है, ये बन जाता है cot 3t। तो ये इतना ज्यादा सिंप्लीफाइड इसका आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि dx बाय dt और dy बाय dt का कोशेंट रूल से डेरिवेटिव करने के बाद क्वेश्चन वहां खत्म नहीं होता है, उन दोनों की सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ती है, विच इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, जिसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज काम आती है। ठीक है, एक तो आती है cos a cos b प्लस साइन a साइन b, ये होता है cos ऑफ a माइनस b। एक आइडेंटिटी काम आती है साइन a cos b माइनस cos a साइन b, तो ये होता है साइन ऑफ a माइनस b। एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यहां काम आ रही है cos 2a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, फिर एक यहां काम आ रही है cos 2b ले लो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर b। क्लियर, फिर आइडेंटिटी कौन सी काम आई, यहां काम आई 4 cos स्क्वायर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये होता है cos 3 थीटा, और 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये होता है साइन 3 थीटा। तो ये सारी आइडेंटिटीज इस क्वेश्चन में काम आ रही है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर ये आइडेंटिटीज आपको याद है तो वेरी गुड, नहीं तो आप ये कॉपी कर लो, इन्हें लर्न करो, क्योंकि इसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप पॉज करना है और इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना, ढंग से समझना। ये x की टर्म है, ये y की टर्म है, दोनों का जो कॉमन पैरामीटर है वो थीटा है, तो आपको dx बाय डी थीटा dy बाय डी t है, t dx बाय dt dy बाय dt निकाल के डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे तब आपका dy बाय dx की वैल्यू आएगी। अब आपको फाइनली उसकी वैल्यू नहीं निकालनी है, उसको यहां तक प्रूफ करके बताना है, यानी कि ये इसका आंसर ही आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले x की टर्म से, इससे निकालते हैं dx बाय dt। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, किस चीज का, स्क्वायर रूट ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t, तो यहां पे कितने फंक्शंस मुझे मिलेंगे, एक तो मिलेगा स्क्वायर रूट, एक मिलेगा a की पावर, और फिर मिलेगा साइन इनवर्स। ठीक है, तो मैं इन सबके रूल्स लिखता हूं। देखो, स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई लॉग ए, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तीन डेरिवेटिव्स यहां पे काम आएंगे, ये चेन रूल है भाई, है ना। तो रूट का डेरिवेटिव करेंगे 1/2 ऑफ स्क्वायर रूट, ये आपके स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव हो गया। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय लॉग ए। समझ गए आप, एक्स किसको कंसिडर कर रहे हो, ये पूरी पावर को, तो ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव यहां अप्लाई कर दिया आपने। ठीक है, और जो पावर है साइन इनवर्स, उसका डेरिवेटिव
1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अब जरा इन दो टर्म्स को देखो, ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है, बस इसमें रूट लग रहा है, ये बिना रूट के हैं। तो अगर कभी भी लिखा हो 2/√2 तो आप कैंसिल करके इसको ऐसे लिख सकते हो ना, क्योंकि दोनों टर्म्स सेम है तो रूट कट के ऊपर लग जाएगा। तो बस ये चीज आप यहां अप्लाई कर दो, तो रूट को कैंसिल आउट करो और उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दो, यानी कि थोड़ा सा टर्म को सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, अपॉन में है 2√1 माइनस टी स्क्वायर। किसकी वैल्यू है ये वैल्यू है dx/dt की। सिमिलरली अपन वैल्यू निकालेंगे किसकी, dy/dt की। करें डेरिवेटिव, देखो रूट का डेरिवेटिव करेंगे वही सेम लॉजिक से, 1/2√x। रूट x का डेरिवेटिव 1/2√x, तो रूट के अंदर पूरी टर्म को x बोलो, तो रूट x का 1/2√x। ठीक है, a की पावर x का डेरिवेटिव, a की पावर x मल्टीप्लाई में log a, ये हो गया। अच्छा, पावर क्या है, पावर है cos इनवर्स। cos इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इनवर्स के डेरिवेटिव में माइनस का साइन लगा दो, बस ये इतना सा चेंज कर दो, ये डेरिवेटिव, ये 3 पार्ट्स में डिफरेंशिएट हो गया। अब ये दोनों टर्म्स कटेगी तो ये स्क्वायर रूट का साइन ऊपर लग जाएगा, इतना सा ही चेंज है। तो अपन इस स्क्वायर रूट के साइन को न्यूमरेटर में लगा देंगे, लगा दें न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में जब अपन स्क्वायर रूट को लगाएंगे तो ये आएगा dy/dt इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a की पावर कॉस इनवर्स t मल्टीप्लाई में log a, साथ में माइनस का साइन है, और अपॉन में आएगा 2√1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ये है आपका dy/dt, इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन 2 को और 1 को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 2 को लिखो ऊपर, 1 को लिखो नीचे, तो dy/dx हो जाएगा dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। dy/dt ऊपर आएगा, dx/dt नीचे आएगा। ठीक है, तो अब मैं इनको क्या करता हूं, अप्लाई करता हूं। dy/dt, ये वाली टर्म, a की पावर cos इनवर्स t मल्टीप्लाई log a अपॉन में ट्वाइस ऑफ √1 माइनस टी स्क्वायर। ये तो मेरी टर्म है dy/dt की, अपॉन में है dx/dt। dx/dt a की पावर साइन इनवर्स t मल्टीप्लाई में log a और अपॉन में ट्वाइस ऑफ √1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ये है आपका dy/dt और ये है आपका dx/dt। तो आप देखो log a से log a कट गया, 2 से 2 कट गया, रूट की टर्म भी आपस में कट गई। क्लियर यहां तक? क्या बचा आपका, उसको लिखो। तो dy/dx इज इक्वल टू में मेरा ऊपर तो बचा माइनस का √a की पावर कॉस इनवर्स t, और नीचे क्या बचा, नीचे बचा मेरा वही सेम √a की पावर साइन इनवर्स t, यही तो बचा। अब ये वाली जो वैल्यू है वो क्वेश्चन पे आओ, क्या ये दोनों बिल्कुल सेम है? ये वैल्यू किसकी इक्वल है, y के, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, y। और ये वैल्यू डिनोमिनेटर से बिल्कुल सेम है तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, x। इसलिए जो मेरा dy/dx है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, माइनस का y/x। ये मेरा फाइनल आंसर है। न्यूमरेटर की जगह मैंने y लिख दिया, डिनोमिनेटर की जगह मैंने x लिख दिया, क्योंकि ये पूरा मेरे इससे मैच कर रहा है जो y के इक्वल है, और ये डिनोमिनेटर मेरा इससे मैच कर रहा है जो x के इक्वल है। यानी कि जिनका डेरिवेटिव किया अल्टीमेटली वो ही वापस आ गए। ठीक है, तो इसमें क्या लगा है, 2 बार डेरिवेटिव करते टाइम चेन रूल लगाए, और चेन रूल में अपन ने कितने फंक्शंस का डेरिवेटिव करा, 3। स्क्वायर रूट का करा, a की पावर x का करा, और फिर पावर का खुद का भी करा। दोनों में सिर्फ डिफरेंस किसका है, पावर का। जहां साइन इनवर्स है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा, जहां कॉस इनवर्स है तो देखो डेरिवेटिव नेगेटिव रहेगा, माइनस के साइन का फर्क है। क्लियर? बाकी सारी टर्म्स सिमिलर है,
इसलिए सारी टर्म्स क्या हो गई, आपस में कैंसिल आउट हो गई, और जो बच गया वो एक है आपका y और एक है आपका x, तो उसको आपने अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो आज की क्लास में अपने सिर्फ 2 क्वेश्चंस ही करेंगे, क्योंकि ये दोनों अभी तक के टॉपिक के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए प्लीज इनको कॉपी मत करो, चाहे वीडियो को आप दोबारा देख लो, लेकिन इनको खुद सॉल्व करो, क्योंकि अगर ये आएंगे एग्जाम में तो ये मैक्सिमम मार्क के वेटेज में आएंगे, और ये बहुत बार आ भी चुके हैं, है ना। ऐसा नहीं कि लेंथी है तो बोर्ड्स में या प्री बोर्ड्स में नहीं आएंगे, ऑब्वियसली आएंगे, है ना। इसलिए इनकी प्रैक्टिस बहुत ढंग से करो। रिटन प्रैक्टिस करने से ही आपको स्टेप्स याद रहेंगे, डेरिवेटिव याद रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को लिखो जब भी वो अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।